स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं देवरिया लोकसभा में। आप सभी को पता है कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। मतदान होना है 1 जून को लेकर, जिसमें कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं में उथल पुथल देखने को मिला है। देवरिया लोकसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इलियास अंसारी जी। बात करेंगे इंडिया गठबंधन का माहौल क्या है और जनता इंडिया गठबंधन को कितना समझ पा रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? धन्यवाद आपको, बहुत ठीक हूँ और हालात भी बहुत अच्छे हैं। हालात की बात आती है तो इंडिया गठबंधन को देवरिया लोकसभा की जनता कितना समझ पा रही है? देवरिया लोकसभा ही नहीं, देवरिया लोकसभा तो मैं आज 15 दिन पहले से गठबंधन आगे हो चुकी है, बहुत आगे। लेकिन मैं आपको पूरे पूर्वांचल के लोकसभाओं की बात बताना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं, चाहे वह देवरिया में माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी हों, चाहे कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेठवार हों, चाहे वह महाराजगंज का उम्मीदवार हो, चाहे मऊ का हो, बस्ती का हो, सलेमपुर का हो, डुमरियागंज का हो, अंबेडकर नगर का हो, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि सारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं और देवरिया में अखिलेश सिंह जी 1.5 लाख से ऊपर मतों से आज मैदान में हैं और हमको उम्मीद है कि चुनाव आते आते 2.5 लाख वोट हम पार कर जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर से हम चुनाव जीत जाएंगे यहाँ देवरिया लोकसभा सीट से। लेकिन सर, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है? क्या मुद्दा है? आपको तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। हमारे पास तो मुद्दे की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था सरकार बना दो, 2014 में कहा था सरकार बना दो, एक महीने के अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार बना दो, 3 महीने में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा था सरकार बना दो, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी हम देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था सरकार बना दो, कृषि में लागत का दूना लाभ हम देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम नौजवान, किसान, व्यापारी सबका सम्मान करेंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजने का काम करेंगे। एक वादा उन्होंने अगर पूरा किया हो तो आप बता दीजिए। हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि सरकार बनते ही एक कलम से सरकार बनने के बाद सभी कर्जों को हम माफ कर देंगे। दूसरा घोषणा है कि जो महिलाओं को ये 500 रुपया देते हैं 2 महीने में, उन महिलाओं को हम 8,500 रुपया महीना, 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 को काउंटिंग होगी और 1 जुलाई को सभी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया 1 साल का पहुंच जाएगा। तीसरा घोषणा हमारी सरकार ने किया है कि कृषि लागत का दूना लाभ हम देने का काम करेंगे। 30 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी देने का काम करेंगे और जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम जो है 1 लाख रुपया बिना किसी सूद ब्याज के, बिना वापसी के 1 लाख रुपया देंगे, जिससे वो अपने रोजगार को ही शुरू कर सके। नौजवानों के लिए लैपटॉप योजना और 1 से लेकर 14 तक BA तक की शिक्षा को निःशुल्क करने का काम समाजवादी और कांग्रेस और आप गठबंधन की सरकार करेगी। हम आपसे कहना चाहते हैं, चूंकि सर देखा जाए एजेंडे तो काफी लंबे चौड़े आपके हैं और विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये चुनावी लॉलीपॉप हैं जो जनता को मिलने वाले नहीं है इंडिया गठबंधन के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? लॉलीपॉप जुमला भाजपा के लोग बोलते हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है, इंडिया गठबंधन जो कहता है वो करता है। आप देखे होंगे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में बनी थी और उन्होंने 102 घोषणा पत्र में वादे किए थे।
230 उन्होंने काम किए और इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल में उन्होंने माननीय अखिलेश यादव के एक काम का जवाब वो नहीं दे पाए। हमारी जितनी घोषणाएं हैं हम उसको मूर्त रूप लाएंगे और 1 महीने के अंदर लाएंगे, हम उसमें समय नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था पडरौना की चीनी मिल को हम चला देंगे, 3 महीने के अंदर चीनी मिल नहीं चली। हमारे नेता ने कहा था कि हम चीनी मिल लगा देंगे, ढाड़ा में चीनी मिल लगा दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। हम आपसे कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें पाने जा रही हैं और 5 को सरकार बनने के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये अमीरों के पक्ष में काम करती है और इंडिया गठबंधन गरीबों के पक्ष में काम करेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो भी हमारा घोषणा पत्र है वह घोषणा पत्र 1 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद हम उस घोषणा पत्र को लागू कर देंगे। आप कह रहे हैं हमारी इंडिया गठबंधन 300 सीट लाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार वो कह रहे हैं कि हम दाल का दाम कर देंगे, वो कह रहे हैं कड़ू तेल का दाम हम 400 पार कर देंगे, वो कह रहे हैं कि हम खाद्य पदार्थों का दाम 400 पार कर देंगे। 400 पार बोलने वाले लोग आज उतर आए हैं टीवी पर। माननीय मोदी जी को यह भाषण शोभा नहीं देता, वह सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह का भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं ये बौखलाहट की भाषा है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव हारने जा रहे हैं, छोटे नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है आरक्षण विरोधी है। हम आरक्षण के ही पक्षधर हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है अभी 10 दिन पहले कि हम आरक्षण को इस बार सरकार बनेगी तो खत्म कर देंगे। हम तो आरक्षण को लाने के लिए जाति जनगणना कराएंगे, किस जात के लोग कितने तादाद में हैं और उस तादाद में हम उनकी भागीदारी देंगे। हम विकास के नाम पर और आरक्षण के नाम पर, नौजवानों के नौकरी के नाम पर, किसानों के आय के नाम पर, व्यापारियों के सुरक्षा के नाम पर और युवाओं के भविष्य के नाम पर हम किसी से समझौता करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलती है और इंडिया गठबंधन सच बोलती है। ये लड़ाई सच्चे और झूठे लोगों के बीच है, मैं आपसे साफ तौर पर कहूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों का आय दुगुना होते जा रहा है और तो और गरीब किसान, गरीब मजदूरों को 5 किलो फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिससे उनका गुजारा भरपूर बढ़िया चल रहा है और मजे में है। ये आपको शायद पता नहीं है कि हमारे घोषणा पत्र में माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी ने यह तय किया है कि हम सरकार बनने के बाद 10 किलो आटा और फ्री में डाटा जो मोबाइल पर 500 का हम भरवाते हैं वो फ्री में डाटा और 10 किलो आटा हम देने का काम करेंगे। ये तो 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। इनके बातों में सारी झूठी बातें हैं, हमारे सब सही बातें हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। चलिए हम बात करेंगे देवरिया लोकसभा पे। सर, देखा जाता है काफी लंबे समय से देवरिया लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, क्या रणनीति अपना रही है इंडिया गठबंधन सीट को जीतने के लिए? आप लगता है पीछे का इतिहास नहीं जानते हैं। यह सोशलिस्टों की धरती रही है। बाबू विश्वनाथ राय 4 बार एमपी हुए थे यहाँ के, राजमंगल पांडे जी एमपी हुए थे, 3 बार मोहन सिंह जी एमपी हुए थे। यहाँ से हमेशा सोशलिस्टों की धरती रही है, समाजवादियों की धरती रही है। लोगों को बहला फुसलाकर, मुद्दों से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को गुमराह करके 2 करोड़ नौकरी देने के लालच में लोग हिंदू मुसलमान और गोबर पाकिस्तान कह के इन्होंने वोट ले लिया था। जनता इस बार पूरी तरह सतर्क है और सभी जात धर्म, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने जात धर्म के जो वोट उन्होंने साधा था वो सभी ध्वस्त हो गए हैं और वो सभी वोट करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, अखिलेश प्रताप सिंह को पंजा चुनाव चिन्ह पर यहाँ करने जा रहे हैं और पडरौना में साइकिल चुनाव चिन्ह पर करने जा रहे हैं। देवरिया लोकसभा में बात करेंगे, चूंकि देखा जाता है किसानों की समस्या एक है
कि जो भी गन्ना बोते हैं किसान, उन्हें अपने गन्ने को दूर कारखाने में ले जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या गन्ना किसानों के लिए क्या होने वाला है? हम लोगों की ये सोच है कि फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में एक चीनी मिल लगे, और आप देखे होंगे पिछले घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रयास करके और वहाँ पर लगवा दिया चीनी मिल, इतनी बड़ी ढाड़ा में, वो 14 चीनी मिल के बराबर अकेले हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फाजिल नगर विधानसभा में कहीं से इंतजाम करके एक बड़ी चीनी मिल लगवाने का काम हम लोग करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। हमारे साथ जुड़ गए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इलियास अंसारी जी, जो